बेसिकली जी मेरी अगर जब मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ तो टीएलपी इज़ माय फर्स्ट पार्टी। लेकिन अगर आप मेरी फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें तो बैक इन 2002 में हम पीएमएलक्यू से एमपीए हुए जी। और 2008 में हम पीएमएलएन से एमपीए हुए। 2013 और 2018 का इलेक्शन नहीं लड़ा। 2018 में आई वांटेड टू बी इन एक्टिव पॉलिटिक्स, मैं आना चाहता था, मैं स्टार्ट करना चाहता था। लेकिन मैंने अप्लाई किया पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, मैं मुनासिब समझता था उसको। और मैंने नेशनल असम्बली के लिए भी मेरे नॉमिनेशन पेपर्स गए और प्रोविंशियल असम्बली के भी। लेकिन मुझे मेरे उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे कॉल की और मुझे बोला, हमारे फैमिली टर्म्स हैं उस फैमिली के, जरदारी फैमिली के साथ। तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब आप प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। तो मैंने यहाँ पे जनाब अपनी पूरी कैंपेन स्टार्ट कर दी और बड़ा ज़बरदस्त एक रिदम बना लिया कैंपेन में और पूरा मेरा ग्रुप फुली एक्टिव हो गया। लेकिन जब मैं इस्लामाबाद, मुझे जरदारी हाउस बुलाया गया कॉल करके, नॉमिनेशन जब हमें सिंबल्स मिलने होते हैं, दाबी निशान, उससे 2 दिन पहले, तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे एमएनए की टिकट दे दी गई कि जनाब आप 2 दफ़ा पहले एमपी रहे हैं, अब आपका बनता है कि आप एमएनए का इलेक्शन लड़ें और हमारी ये एक स्ट्रॉन्ग जो है पोजीशन होगी अगर आप एमएनए का इलेक्शन लड़ते हैं। तो सर मैंने वो टिकट शुक्रिया के साथ वापस कर दी और उस वक्त शब्द शुक्र किया और मैंने ये मुनासिब समझा कि अभी शायद मेरा खुदा ये मुनासिब नहीं समझता कि मैं अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में आऊँ। उसके बाद सर फिर जो है 2019 में रोज़ा रसूल पे हाज़िरी हुई, उन्होंने अपने दर पे बुलाया तो वहाँ पे दुआ की कि या अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर है और मुझे इस मुल्क की खिदमत करने का मौका दे। तो उसके बाद सर अब मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस जमात के दरवाज़े खोल दिए हैं और इंशाल्लाह मैं अब एक्टिव पॉलिटिक्स में फुली एक्टिव हूँ जी इंशाल्लाह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। 2018 से पहले तहरीक लबैक की तरफ मेरा इतना झुकाव नहीं था, रुझान नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। बड़ा ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, 2018 के बाद जी हमने 2018 में जब इलेक्शन आया तो हमारे यहाँ से टीएलपी के जो उम्मीदवार थे, मेरी पूरी फैमिली ने टीएलपी को सपोर्ट किया। बाबा जी हमारे कायदे मोहतरम मरहूम खादिम हुसैन साहब, खादिम रिजवी साहब, वो हाफिज़ाबाद तशरीफ़ लेके आए तो मेरे बड़े भाई हर जलसे में उनके साथ थे। हमने प्रॉपरली अपने तमाम रिसोर्सेज लगा के टीएलपी को सपोर्ट किया और बड़े रीज़नेबल रिज़ल्ट्स लिए टीएलपी ने उस वक्त भी। तो उस वक्त से लाइक अफिलिएशन तो आप 2018 से कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद से जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है तो वो अभी ऑलमोस्ट कोई मुझे 1.5 से 2 महीने हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी में जी। एक दो हफ्ते तो स्क्रूटनी के प्रोसेस में गुजर गए जैसे मैंने आपको बताया, और उसके बाद से मैं पूरा एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट कर रहा हूँ जी इसमें। सर जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि ये मुझे पाकिस्तान की सबसे मुनज़्ज़म तरीन जमात लगी है। जो हमारी डिवीज़न की बॉडी है, हमारे नाज़िम आला साहब हाजी अफजल कादरी साहब और हमारे अमीर मोहतरम जो डिवीज़न के हैं वो, और उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी, और उसके बाद फिर हमारी पीपी 70 की बॉडी। सर ये लोग फुली डिवोटेड हैं सर, फुली पैशनेट हैं और इनका जज्बा मैचलेस है। हर तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी डिवीज़न की जो बॉडी है, अमीर मोहतरम साहब, उसके बाद हमारे नाज़िम आला साहब हर तरह से मुझे मेरी रहनुमाई कर रहे हैं। मेरे पॉलिटिकल मेंटोर्स हैं, मेरे उस्ताद हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे अमीर मोहतरम हसन शेर डाहर साहब हर तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और वो मेरे इलेक्शन को और इस जमात के मकसद को वो अपना मकसद समझ के इसको लेके आगे चल रहे हैं। उसके बाद हमारे नाज़िम आला साहब हैं, तसद्दुक़ हुसैन साहब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कारी आकिब साहब हैं, उसके बाद हमारे बिलाल हैदर साहब हैं और बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे अवैस भाई हैं, और लाइक जितने भी यहाँ पे एक वर्कर से लेके एक ऑफिस बेरर फुली उन्होंने अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो वक्फ़ की हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद के लिए काम कर रहे हैं। और मेरे से ज़्यादा मेरी सीट के लिए और मेरे इस इलेक्शन के लिए और इस मकसद को फुलफ़िल करने के लिए, दीन को तख्त पे लाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और एक और बात, मैं किसी भी और जमात में होता तो शायद मुझे किसी अपनी बॉडी की या तंजीम की इतनी सपोर्ट हासिल ना होती। तो ये इस जमात में जब से मैं आया हूँ मेरे तो दिल मिल गए अपनी पूरी तंजीम के साथ और हम एज़ ए फैमिली काम कर रहे हैं, हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं
और एक ज़बरदस्त तरीन वर्किंग रिलेशनशिप हमारा डेवलप हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत ज़बरदस्त मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये जी लाइक अराउंड इट्स बिन 2 मंथ्स के जब से मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट इवेंट हुआ जो कि इंडियन स्पोक्स वुमेन ने डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए, उसके अगेंस्ट हम प्रोसेशंस रिलीज़ जो हैं वो हम जो है कर रहे थे। तो हाफिज़ाबाद सिटी में हमारी फ़र्स्ट प्रोसेशन रैली जो है वो जो है अरेंज की गई। तो दैट वाज़ माय फर्स्ट पॉलिटिकल इवेंट विद दिस पार्टी। तो जब सर वो रैली, मैं उस रैली में मेरी शिरकत हुई, मैं गया वहाँ पे, मैंने ख़िताब किया उस रैली के साथ। तो जब उस रैली का मेरा ख़िताब का इख्तिताम होता है, मैं स्टेज से नीचे उतरता हूँ, लोग मेरे हाथ चूम रहे हैं, लोग मेरा माथा चूम रहे हैं, लोग मुझे गले लगा रहे हैं। तो सर इतना ज़बरदस्त रिस्पांस, इतना प्यार कि जो कि मैं बयान ही नहीं कर सकता, किसी और जमात में ना मिल सकता। अब एक और बात है कि ये प्यार वो उस्मान खिज़र मांगट के साथ कुछ हद तक कर रहे होंगे, लेकिन मेजरली इसमें जो फैक्टर इन्वॉल्व था वो ये इन्वॉल्व था कि जब मैंने ख़िताब किया और मैंने वहाँ पर नमूसे रिसालत पे पहरा देने का अहद किया और मैंने ख़िताब का आगाज़ किया, मैंने बताया कि मैं जनाब आज मैं इतना फॉर्चुनेट अनफ हूँ कि मैं अपनी सियासत का आगाज़ नमूसे रिसालत पे पहरा देने की जनाब इस रैली से कर रहा हूँ, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरी सियासत का इख्तिताम भी इसी मकसद पे हो। तो सर उस बात को बहुत ज़्यादा लाइक किया गया, मेरे दिल से वो बात निकली। मैं कोई स्पीच, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जलसों में जाता हूँ, मैं रैलीज़ में जाता हूँ, मैं स्पीचेस याद नहीं करके जाता, तो जो दिल में आता है मैं बोल देता हूँ। काफ़ी ब्लंट हूँ और लाउड माउथ भी आप कह सकते हैं। तो सर जो वहाँ पे दिल में आया, जो वो ज़ुबान पे आ गया, लोगों ने सर इतना अप्रिशिएट किया। उसके बाद फिर हमारी सुखे की में रैली हुई। सुखे की हमारे हाफिज़ाबाद में एक छोटा सा कस्बा है सर, मैं आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करूंगा, लोगों ने देखी भी है सोशल मीडिया पे। उस रैली में 10,000 के करीब लोगों ने शिरकत की। इतनी बड़ी रैली सुखे की हिस्ट्री में किसी जमात ने नहीं की होगी। मैं चैलेंज करता हूं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये मिलकर सुखे की में इतनी बड़ी रैली नहीं कर सकती, क्योंकि लोकल लोगों के साथ कोई बाहर से लोग नहीं लेके आए, कोई रैलियाँ बाहर से आके शामिल नहीं हुई। तो सर उसके बाद हमने ये जनाब जलालपुर में, मेरे हल्के से बाहर आता है जलालपुर, लेकिन वो रैली स्टार्ट मेरे हल्के से हुई और वो मेरे हल्के से बाहर जलालपुर भटियाँ तक गई। उस रैली में सर व्हाट आई हैव विटनेस्ड, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जलालपुर की गलियाँ, जलालपुर के बाज़ार, सर वहाँ पे तिल धरने की जगह ना रही। इतनी ज़्यादा आवाम उमड़ आई, लोगों का समंदर उमड़ आया। और सर जब हम गलियों में से गुजर रहे थे, फुली क्राउडेड सर वो स्ट्रीट्स थी, लोगों की घरों की छतों से जनाब लोग जो हैं हमारे ऊपर गुलपाशी कर रहे थे। और सर ये जो प्यार है ये मैचलेस है, और ये इसी चीज़ ने मुझे यकीन दिला दिया कि इंशाल्लाह हम ये जमात इंशाल्लाह अब जो है इस्लामी निज़ाम का जो है उसको नाफिज करेगी इस मुल्क में। और इंशाल्लाह अब आप एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन की तरफ सर ये बात जा रही है, और इंशाल्लाह सर मैचलेस है। और मैं अपने तमाम कायदीन का, अपने अमीर मोहतरम का, अपनी शुरा का, मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कारी मुहिबुद्दीन साहब का, हमारे अमीर मोहतरम है डिवीज़न के। मैं हाजी अफजल कादरी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे नाज़्म आला हैं। फिर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी, मेरे अमीर मोहतरम हसन शेर डार साहब, नाज़्म आला साहब, सदक साहब, और मैं एक कारकुन, क्योंकि सर मैं ख़ुद भी कारकुन हूँ, मेरे पास इस जमात में कोई ओहदा नहीं है, मैंने कोई ओहदा नहीं मांगा। मैं एक कारकुन का सर तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे कबूल किया, और एज़ आ कारकुन सर वो मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत दे रहे हैं। एक कारकुन होते हुए मुझे कारकुन इतनी ज़्यादा मोहब्बत दे रहे हैं सर, मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और ये इसको बयान करने के लिए मेरे पास कोई शायद अप्रोप्रिएट वर्ड्स भी ना हों, ये इस तरह का एक्सपीरियंस है जी। सर अब मैंने जैसे पहले बताया, 75 साल से लोग उन्हीं चेहरों को देख देख के तंग आ गए हुए थे, उन्हीं जमातों को लोग आजमा के तंग आ चुके थे। इंशाल्लाह सर जब से मेरी नॉमिनेशन हुई है, मुझे ग्रीन सिग्नल दिया गया मेरी पार्टी की तरफ से, मेरी क़यादत की तरफ से, जब से मैं हल्के में गया हूँ सर, बड़ा मैचलेस रिस्पॉन्स है। मेरा पैगाम मेरे कारकुनों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, जहाँ तक मेरी आवाज़ सर जाएगी, मेरा उनको पैगाम है कि इंशाल्लाह इस मकसद को हम पूरा करेंगे। और PP 70 के गयूर अवाम को सर जो मेरा पैगाम है, उनको मेरा पैगाम है कि इंशाल्लाह PP 70 की सीट हम जीत के हम नमूसे रिसालत के जर्नैल अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को जाके तोहफ़ा पेश करेंगे सर इंशाल्लाह। और मैं इसके लिए बहुत होपफुल हूँ,
जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है, इंशाल्लाह PP 70 हाफिज़ाबाद में हम NA 87 हाफिज़ाबाद जितने वोट लेंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मैं इस MPA की सीट पे अपने भाइयों, अपनी तंजीम, अपने कारकुनों, अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों सब की मदद से सर इंशाल्लाह इस PP 70 की सीट पे मैं NA 87 के बराबर वोट लूँगा और इंशाल्लाह इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ, क्योंकि जो मुझे नज़र आ रहा है, मैंने आपको पहले बताया कि आई एम एट द मोमेंट नॉट एबल टू मैं अपना स्केजुअल नहीं उसको मैनेज कर पा रहा, इतनी मसरूफियत मेरी बनी हुई है, लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लाइक किया जा रहा है मेरे इस डिसीजन को और मेरा जो जज्बा जो है इसको इतना ज़्यादा सर जो है लोग इसको पसंद कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए मेरे अल्लाह ने और अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरे लिए तमाम रास्ते बहुत ज़्यादा आसान कर दिए और मुझे हर तरफ इज़्ज़त ही इज़्ज़त नज़र आ रही है सर। जब मैं अपने कायदे मोहतरम मरहूम अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब का ख़िताब सुन रहा था, उन्होंने कहा था जो दीन की खिदमत के लिए अपनी एक नीयत बना लेता है तो दीन, उन्होंने पंजाबी में कहा, फिर वो दीन ओदी कंड नहीं लगन देंदा और दीन ओदी कंड नहीं लगन देंदा। सर जिस दिन दा मैं सर अहद किया उस दिन दा मैनू इंज लग रहा है कि मैनू पता ही नहीं कि मैनू कितों कितों मदद आ रही है और दीन मेरी मदद कर रहा है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं अपने सपोर्टर्स, अपने हल्के के लिए इंशाल्लाह सर अल्लाह ताला के फजलो करम से PP 70 TLP का, PP 70 अल्लामा साद हुसैन रिज़वी का और हाफिज़ाबाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से TLP का सर इंशाल्लाह।